फिर कितना भी मीठा खाओ और डॉक्टर से जांच करवाओ, शुगर लेवल में बनी रहे। 3 तुलसी होती है, ओम नमः शिवाय। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और विमला तुलसी। एक विमला तुलसी होती है, जिस विमला तुलसी का मात्र जैसे छोटा सा नख जब आप काटते हो ना, कटे हुए नख का छोटा सा जैसे भाग होता है, इतना भाग अगर विमला तुलसी का साल भर में या 6 महीने में एक बार खा लिया जाए, उसके बाद कितनी भी शक्कर खाओ, कितनी भी आप डॉक्टर को जांच कराओ, शुगर लेवल में रहती है विमला तुलसी। उस विमला तुलसी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शंकर को चढ़ाकर, केवल साल में एक ही दिन शंकर पे तुलसी चढ़ती है, पूरे वर्ष में एक दिन, बाकी के समय शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। कौन से दिन चढ़ती है? वैकुंठ चतुर्दशी। शंकर जी पे तुलसी चढ़ती है, ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। विमला तुलसी को बाजार से लाकर या विमला तुलसी को कहीं मिल जाए, उसको लाकर छोटा सा भाग 6 महीने में एक बार। विमला तुलसी की पहचान होती है भाई, क्या पहचान है विमला तुलसी की? उसको खाने के बाद शक्कर खाकर देखना, पानी जैसी लगना चाहिए तो समझ लो विमला तुलसी, मीठी नहीं लगती। उसका 1/4 भाग से भी चौथा भाग महीने साल भर में 6 महीने में एक बार खाया जाता है, शुगर बराबर। पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी क्या? नहीं, शुगर की बीमारी अभी अभी चली, पहले नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसका कारण था, पहले के जमाने में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शुगर नहीं। सही है कि गलत है? हर मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? शक्कर तो होती थी, पर पुराने समय के लोग उस शक्कर को अपनी जिह्वा से इतना मीठा बोलते थे कि अंदर की शुगर पूरी बाहर निकलती रहती थी। आज के जमाने में लोग शुगर के बाहर निकालना भूल गए, इसलिए वो शुगर ब्लड में जा रही है, जिससे बीमारी बढ़ती चली जा रही है। आपसे निवेदन है, मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में अपने आप आ जाएगी। शुगर को निकालो। जब भी बोलते हो ऐसा बोलते हो कि शुगर और बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण इतना सा है, शुगर बाहर नहीं निकलती, ब्लड में जा रही है, बाहर निकालिए उसको। भगवत भजन में लगी है, स्मरण में लगी है, बहुत प्रेम से बोलो, इतना प्रेम से बोलो जैसे जब तुम्हारा काम रहता है तो तुम कितने प्रेम से बोलती हो, ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, उतना प्रेम से, मिठास से परिपूर्णता। ब्रह्मा जी के मस्तक का बट वृक्ष बनाया, बट वृक्ष की छाया का स्मरण कराया, बटकेश्वर महादेव का नाम आनंदित हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव आनंद कंद परमात्मा विराजमान होते हैं। महाराज शंकर जी की पावन कथा का स्मरण करते हुए शिव बाबा के मंगल स्वरूप का आनंद किया है। महाराज भगवान भूत वामन भूतेश्वर ने कहा, भोलेनाथ ये बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है, तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस लेकर शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। महाराज कोई कोई ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सारा सुख व्यक्ति के पास हो जाता है, तो भी उसे सामने वाले का सुख नजर नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। ये सुखी कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसा विचार कर लिया, उसमें भी लोग गलतियां छांटने का प्रयास करते हैं। कई लोग
कई लोगों की आदत रहती है सुख नहीं देख सकते, सुखी नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी देख सकते हैं, सुखी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी और राक्षस की प्रवृत्ति पाकर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैश्य कुल में आ तो गया, पर प्रवृत्ति नहीं सुधरी। प्रवृत्ति सुधारना कठिन है हमारा। आप कितने भी अच्छे कुल में पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, पर आपकी प्रवृत्ति जो पूर्व समय की होगी उसका भाव आपको आ ही जाएगा। क्या चाहते हो लाला रामनारायण? रामनारायण जी बोले, प्रभु इसके मन का भाव बदल दीजिए, इसके मन का विचार बदल दीजिए, सत्कर्म करे काशी में रहे। भगवान विश्वनाथ ने कहा तथास्तु। लाला रामनारायण का स्वभाव बदलता गया, उस लाला दयाल का स्वभाव धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात हमेशा याद रखो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके लिए गलत सोचता है, कितना भी गलत सोचता है, पर वो कितना भी गलत सोचे, पर आपके भीतर उसके प्रति, आपके भीतर उसके प्रति केवल प्रेम ही होना चाहिए, केवल। वो गलत सोचे सोचने दो, ओम नमः, वो गलत विचार धारणा बनाने दो, पर आप अच्छा सोचो तो सामने वाला अपने आप धीरे 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 धीरे, आप जिसके लिए बुरा सोचते रहोगे ना तो अपने आप बुरा होते चले जाए, और भी बुरा होगा। बुराइयां निकालो, बुराइयां निकलती चली जाएगी। अच्छा कुछ अच्छा दीजिए। आज समय आया भगवान देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव से कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, अरियो चंचुला सुन। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मेरे पिता तो भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? जम के बोलो, विष्णु। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता विष्णु हैं, पर विष्णु के पिता कौन है? भगवान विष्णु का पिता कौन? तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोलो हर हर महा, और भगवान विष्णु के पास में जाकर विनय करी ब्रह्मदेव ने, महाराज आप मेरे पिता हो तो मेरा दादाजी कौन है? मेरे आपके पिता। तो भगवान विष्णु बोले कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भान उत्पन्न हो जाता है कि हम ये विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा जन्मदाता, कभी कभी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हमारे माता पिता, माता पिता के पिताजी, पिता के पिता कौन? तो कहा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। हाँ, आखिर आपके पिता हैं कौन? तो भगवान उसी समय नारायण बोले, मेरा एक ही पिता, और जो पृथ्वी पर देव अधिदेव बनकर पूजा जाता है वो महादेव मेरे पिता। महादेव ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता हर हर महादेव। बोलिए महादेव, वो महादेव मेरे पिता। अब ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के मन में बात उत्पन्न हो गई कि आप कह रहे हो कि आपके पिता महादेव हैं, तो ये महादेव जो मनुष्य आकृति में है, शंकर जी का एक स्वरूप आप देखना, मंदिर के बाहर जाओगे तो इधर शंकर जी खड़े हुए दिखेंगे आपको, दिखे एक मनुष्य की आकृति का स्वरूप है, और इधर दर्शन करोगे तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति स्वरूप है। तो महादेव का जो मनुष्य आकृति स्वरूप है
वो तो मैंने देखा है। तो क्या यही? तो भगवान विष्णु बोले हाँ, मैं इनको एक बार जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं इनको एक बार परखना चाहता हूं। ठीक है, क्या चाहते हो? मैं आपके पिताजी को एक बार स्वयं प्रकट कर कर देखना चाहता हूं। देख ले। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक बड़े से पर्वत को, बहुत विशाल पर्वत को दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। अब जैसे ही पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत जब घूमने लगा, प्रथम आकृति में जब पर्वत घूमा तो दिख रहा था, दूसरी आकृति में घूमा तो दिख रहा था। पर्वत को ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, पर्वत घूमते घूमते एक अग्नि स्तंभ की तरह हो गया, और अग्नि स्तंभ एक लिंगायत आकृति की तरह प्रकट हो गया। उसी समय भगवान शंकर का मूल स्वरूप शिवलिंग प्रकट हो गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर प्रकट। अब कुम्हार के यहाँ गए हो कभी? जहां मटका बनता है, आप देखना कुम्हार के यहाँ वो ऐसा चक्रा जो होता है ना गोल, उसको डंडे से घुमाया जाता है। आजकल तो मशीन से घूमता है, और उसको घुमाते घुमाते उस पर जो मट्टी रखी होती है, जब बहुत तेज वो घूमता है, बहुत तेज, तो वो मट्टी जो है एक शिवलिंग की आकृति में नजर आती। भले वो आड़ी टेढ़ी रखी पर दिखती वो गोल। अब भगवान शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ, लिंगायत स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप प्रकट हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को प्रकट किया। उत्तराखंड की भूमि पर भगवान, इसको कहते हैं देवभूमि, जहां शंकर के प्रचान के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक पर्वत को घुमाया था, जिस शिवलिंग को प्रकट करा था। आज भी जबरेश्वर महादेव के नाम से वो पूजा जाता है। पहला शिवलिंग प्रकट, अब प्रकट करा, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, ये कौन है जो लिंग की आकृति में प्रकट हुए हैं, जो लिंगायत आकृति में प्रकट हुए हैं, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही मेरा पिता है, यही मेरा शिव है। भगवान शंकर शिवलिंग में से आकाशवाणी कर कर बोले, अरे ब्रह्मदेव, अरे विष्णु, तुम दोनों ने मेरी लिंगायत आकृति प्रकट करी है, इसलिए पूर्ण पृथ्वी पर मेरी मनुष्य आकृति नहीं पूजी जाएगी, लिंगायत आकृति पूजी जाएगी। मैं प्रकट हूं। इतने में ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, प्रभु मेरे को भगवान शंकर का स्वरूप दिखा, पर ये बताओ इस लिंगायत आकृति में तुम्हारे पिताजी का मुंह कहां है और पांव कहां है? बाहर शंकर जी का शिवलिंग है, आप लोग जाना, तो वहां पर शंकर भगवान का मुंह कहां है? आपको मालूम है क्या? नहीं। चरण कहां है? किसी को मालूम है क्या? नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, ये लिंगायत आकृति में शंकर भगवान के शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण कहां है, सिर कहां है? आप ढूंढ कर बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, माता पिता के मन की बात, माता पिता के हृदय चित्त की बात, और माता पिता के हृदय में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। बड़ी बहू कहती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास, अरे बोलो जम के, बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास मंदिर के घंटे की तरह बीच में झूलती रहती है। छोटी को लगे बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगे छोटी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास। ईमानदारी से बोलना, माँ ने अपने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया। ओम नमः। पिलाया कि नहीं पिलाया? दोनों को बराबर का पिलाया। पर बेटे तो जानते हैं कि हमारी माँ हमको भी चाहती है, छोटा भी कहता मैं चाहती है, पर चक्कर इतनी सी बात है, अड़ इतनी सी बात जाती है कि बेटे तो समझ में आते हैं, पर ये जो 2-3 घाट की ये जगदम्बा हो इकट्ठी होती है ना, ये कान भर भर के देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो, वो बड़े वाले को इतना चाहती है और तुम देख लो तुम ऐसे ही हो, और वो बड़ी के देख लो तुम्हारी मम्मी को, वो छोटे वाले का दिन भर जरा सा कुछ आया, छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू। अब बेचारी सास की आंख में आंसू भर जाते हैं, ना बड़ी पूछे ना छोटी पूछे, बेचारी कहाँ करे।
इसलिए बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कभी मत बोलना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी कोई से भी पाले में जा सकती है। तुम्हारा विवेक विहार यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। कौन सा? यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। यहाँ पर लोग गेंद खेलते हुए दिखेंगे, कभी भी किसी भी पाले में गेंद चली जाती, किसी भी पाले। निवेदन है, कभी मत बोलो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, कभी मत कहो बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। हमेशा एक बात बोलो, मेरी बड़ी बहू भी भगवान की कृपा है, छोटी भी भगवान की कृपा है, दोनों मेरे भोलेनाथ ने मुझे दोनों अच्छी दी है, खूब सेवा करती हैं, खूब प्रेम से रहती हैं। 3 हो 4 हो, सारी बहुओं की तारीफ करो। कुछ बिगड़ेगा क्या तारीफ करने में? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ेगा? यश ददाती इति यशोदा। आप दूसरे को यश दोगे, यश मिलेगा। आप दूसरे को सुख दोगे, सुख मिलेगा। आप यश दोगे, आप यश। अच्छा अच्छा, पर तकलीफ इतनी सी है ना कि महाराज खाया बिना रह जाऊं, पर बोला कैसे सुख। अब भगवान शिव बोले मेरा प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, आज के बाद मृत्यु लोक में यही शिवलिंग पूजा जाएगा, यही शंकर का शिव। प्रभु चरण कहाँ है? भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा आप भगवान शंकर के चरण देख कर आओ। शंकर भगवान के चरण, भगवान विष्णु कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव के चरण ढूंढना बड़ा मुश्किल है। माता पिता के हृदय चित्त की वृत्ति को जानना कठिन है। माता पिता के मन में कोई कपट नहीं होता साहब, कपट हमारे मन में भरा है, इसलिए हमें सब कपटी नजर आते हैं। कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्माचारी को धर्माचारी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, देवता को देवता दिखता है, ढोंगी को ढोंगी दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसके मन में काम भरा हो तो कामी नजर आता है। आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। आपको जैसा दिखता हो, चश्मा जिस कलर का लगाओगे व्यक्ति उसी कलर का। अच्छा देखो, शास्त्र कहता है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई। फिर बुरा कौन था? पड़ोसन। कौन? अपन। ये मन, ये वृत्ति, ये चित्त, ये विचार, ये सोच, यही हम बुरे। हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी दृष्टि, यही कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। आए थे किसी, लेना था नाम। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और यहाँ करे कि काम करा, कथा में भी बैठे बैठे कुर्सी पे पड़ोसन ने जगाया, सो रही है तो फिर ऐसा ऐसा क्यों कर रही है? भगवान भाग रिया तो बुला रही।
माना था मुश्किल है मानव देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली है मानव की देह पाकर भी हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, ले ना पाए नाम भजन और कर ना पाए हरि भजन और हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी करें आप चरण ढूंढो, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढता हूं, पिता का मस्तक और चरण। भगवान विष्णु कहने लगे नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण ढूंढना कठिन है और मस्तक ढूंढना कठिन। अब ढूंढो तो भगवान विष्णु नीचे गए पाताल में, शंकर ब्रह्मा जी आकाश, ऊपर जाते गए भगवान नीचे जाते गए, थोड़ी दूर जाने पर भगवान विष्णु वापिस आ गए, उनको मालूम था मिलने वाला कुछ नहीं, फालतू की बात। क्या ढूंढोगे? सास शिव महापुराण की कथा में गई और बहुएं उसकी अलमारी ढूंढे तो कुछ मिलेगा क्या? अरे बोलो तो क्या मिलेगा सास के पास? जब बेटों की शादी करी अपनी रकम तुड़वा के बनवा के बहुओं को चढ़ा दी, अब क्या मिलेगा बेचारी डोकरी के पास? अरे बोलो तो फिर भी डोकरियों से निवेदन है थोड़ा दबा के रखो। बुढ़ापे में और नीए तुम्हारे पास में तो शिव पुराण की कथा कह रही है, यहां से जाओ शंकर जी की कथा से तो एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद लो, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी खरीद के एक अच्छा ताला ले जाओ, यहाँ से जाती जाती बाहर से एक दो पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के वो पत्थर पेटी में धर दो, बहुएं नी हो तब। और हर दिवाली दशहरे पे बहुओं से कहना बेटा पेटी सरकाना थोड़ी, मेरे को यहाँ पर काम करना। बहुओं से पेटी उठवाओ तो बहुओं को लगे डोकरी के पास खूब है, और बहुओं के सामने जीते जी पेटी मत खोलना, मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तो बहुओं को लगता रहेगा डोकरी के पास है तो गरम चाय टाइम पे भोजन सब मिलता रहेगा। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना, और आखिरी में जब हॉस्पिटल में पड़ी हो या घर में पड़ी और मरने का समय आ जाए, प्राण छूटे, तब बड़ी बहू को बुला करके ना बेटा ये चाबी संभाल ले, और चाबी दे के अपन तो चले गए। और बहुएं इतनी होशियार, नंदे आएंगी तो पेटी नहीं खोलेंगी, पेटी को छुपा के रख देंगी, और 10वां 12वां 13वां सब अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से हुआ अपन तो चली गई। और जैसी नंदे जाएंगी बहुएं सब मिलके एक साथ जब पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा तो करम फोड़े, अपन तो गए, अपने कहीं करना। फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रो, देख ले थोड़ा सा होना, थोड़ा हाथ में हो, ढूंढे से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, ब्रह्मा को सिर नहीं मिला, मिला क्या? नहीं, ढूंढने से कुछ नहीं होगा। माता पिता का धन नहीं चाहिए, धन देंगे, मालूम पड़े बेटे ने शेयर मार्केट में
डब्बे में सब चूना लगा दिया। और माता पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो वो धन चौगुना अपने आप बढ़ गया। अपने आप धन बढ़ता है माता पिता से। कल की कथा याद कर लो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, वहां धन नहीं है। बाप माँ बच्चों को बोलना सिखाते हैं। बोल मम्मी, बोल बेटा माँ, मम्मी, पापा, चाचा। माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप को चुप रहना सिखाते। तुम नहीं जानते, तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, चुप रहो, तुम्हें बोलना नहीं आता, चुप रहो। चुप रहिए। इसलिए तो शंकर भगवान के मंदिर में तुम शंकर जी को देखना, आंख बंद करके मुख बंद करके बैठे हो, चुप। क्या बोलो इनके, क्या बोलो? भगवान भगवान ओघड़ कैसे निभाए? अच्छा एक बात बताओ, सही बोलना ईमानदारी से। तुम्हारे यहाँ तो एक बेटे की एक बहू, ठीक है? सही है कि गलत है? तुम्हारा एक बेटा तो बहू कितनी है? एक। इनका परिवार देखो शंकर जी का, तो इनके तो एक बेटे की 5 बहू। गणेश जी महाराज की पत्नी कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री 5 को निभा रहे बेटे। अमोद प्रमोद आदिक आदिक जिनके गणेश जी के स्वयं पुत्र जो उत्पन्न हुए, कितना बड़ा परिवार शंकर जी का। महाराज कोई सहज है क्या? शंकर जी के बच्चे कितने थे? 13। कितने बच्चे? 13 बच्चे शंकर भगवान के थे। 6 लड़की 7 लड़के। कितना बड़ा परिवार। महाराज कार्तिकेय 6 थे। कितने थे कार्तिक? आगे कथा में आप सुनेंगे। भगवान कार्तिकेय का अवतार 6 रूप में धन में थे और गणेश जी 1, तो कितने हो गए? 7। और भगवान शंकर की 6 लड़की, 5 लड़की जया, विशरा, शामली बारी, 2 तली, देव। शंकर भगवान की 5 लड़की तो वही, और 1 लड़की जो काशी में उत्पन्न हुई थी अशोक सुंदरी। 6। कितना बड़ा परिवार है। पर उस परिवार में शंकर भगवान के शांति का अनुभव, क्योंकि शिव मौन है। शिव शंकर, ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। और जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए, भगवान नारायण वापिस आ गए, क्योंकि इनको मिलना मुश्किल था। चरण ब्रह्मा जी जाते जाते ब्रह्मदेव को लगा मैं नीचे जाऊंगा, भगवान के सामने मेरी हंसी उड़ जाएगी, कि मेरे को तो भगवान का सिर नहीं मिला। शिव जी का मस्तक, क्या करा जाए? तब ब्रह्मा जी ने सामने केतकी के पुष्प को देखा, और केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, रे केतकी, ए पुष्प, तू मेरे साथ में नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया भगवान शंकर का। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ तब बोलता है जब उसका कोई भला हो, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, केतकी के पुष्प, मैं तुझे हमेशा सुगंधित बनाकर रखूंगा, तुझे हमेशा सुगंधवान बनाकर रखूंगा। 33 कौटी देवताओं पर तू चढ़ेगा, तो मेरे साथ चल। केतकी का फूल बोला, अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो कोई प्रूफ तो चाहिए ना। अब देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, पर असत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तुम चलो हमारे साथ, चलिए। अब केतकी का फूल बोला, मेरी बात नहीं मानी, तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी। ब्रह्मा जी ने गौ माता को रोका, ए गौ माता रुको, तुम मेरे साथ में नीचे चलो, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली, मैं काय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तुमको मिलेगी। गाय ने कहा, ठीक है चलो।
एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल रही है, और एक रोटी के चक्कर में अपन सब भी झूठ बोल रहे हैं। एक खाना कितनी रोटी हो, सुबेरे कितनी खाते हो? कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, इससे ज्यादा कौन? शाम को कितनी खाते हो? 1, 2, 3, 4, 4 और 2, 6 रोटी, इतनी सी सब्जी, इतना सा अचार, इतना सा सेव, इतना सा मीठा के चक्कर में सुबह से शाम तक कमाता, दिन भर पांव दुखाता, तब जाके 2 रोटी, तब 2। मुल्ला नसबुद्दीन की उम्र थी 90 साल। कितने साल का? जम के बोलो। 90। 4 बेटे थे। अंतिम समय पर मुल्ला नसबुद्दीन पलंग पर पड़ा था, मर रहा है, प्राण छूट रहा है। मुल्ला नसबुद्दीन ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोल रही, पांव दबा रहा है। तुम भगवान का भजन करो, ईश्वर का गुणगान करो, प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारी अंतिम सांस चल रही है। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, उठकर फिर पूछा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते, ईश्वर को? मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? अरे वो तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसबुद्दीन फिर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? अरे वो दवाई लेने गया है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में लाल होकर बोला, अरे चारों की चारों यही मर रहे हैं, फिर दुकान पर कौन बैठा है? अंतिम समय है, प्राण छूट रहे हैं, और याद क्या आ रही है? दुकान। बस मनुष्य की देह होती ऐसी है, लोग कहते हैं हम मरेंगे तब राम बोलेंगे। अरे